साहब ने कहा है हर शख्स जो तजदीद दीन के लिए मामूर होता है वो नबी होता है, और यही है वो ज़िल्ली पैगंबरों का सिलसिला जो अल्लाह ताला ने जारी किया है। तो ये तो क़यामत तक जारी है। तारक साहब बात भी सुन लें, वो जो जिनको आले न दें उस वक्त वो पेश वो खिलाफत इला में नहाज नबूवत वाली है ना हदीस, उसके आगे उसमें सारी चीज जो है ना आगे की बता दी गई है कि आगे खिलाफत इला में नहाज नबूवत तो हजरत मिर्जा साहब ने कह दी है ना कि वो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है, उसके मुतेर में खलीफा मिर्जा साहब खुद हैं। मैं आपकी उस तरफ भी आऊंगा, यजीद भी आया था, वो भी खलीफा बना था। अब आप लोगों के अंदर कब यानी आप कह रहे हैं कि वापस आएंगे ना तो वो वाली हदीस पेश कर बिल्कुल बिल्कुल जो मिर्जा रफी मैं आपके साथ आके सारी देखें, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मौजू इकट्ठे खुले हुए हैं और इस तरह तो बात नहीं चलेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर बात करेंगे। हयात मसीह इस पे बात कर रहे थे, आपने फिर कहा कि जी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे तो अभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि मसीह कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी मसीह ने आना है। आपको नजर नहीं आना क्योंकि आप देखने नहीं चाहते। मुझे आप चले हम इस तरह करते हैं कि एक आयत पीछे जाते हैं, एक आयत आगे जाते हैं इसकी, ठीक है। मुझे समझाना कि मसीह का जिक्र यहाँ पे कहाँ पे आप डाल रहे हैं कि जी मसीह। मोहम्मद भाई मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आप फॉलो कर लेना। पाकिस्तानी भाई इसमें आ गया। अब आप अदील भाई अदील परलीन बात कर रहा हूँ जी 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 अदील सर पहले आप फॉलो हैं, ठीक है मोहम्मद भाई। अगर आपने अगर रुकना रुके जाना जाए फिर ये बात होगी। हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लेके आना, पहले आईडी नहीं है, नई आईडी है, कोई बात नहीं। तारिक भाई आप माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं, मैं एक छोटी सी अर्ज करूंगा मेरी बात। तारक भाई जो है मेरे ख्याल जंबा साहब हैं, तो ये जंबा साहब बात करना चाहते हैं, इनसे बात करें। एक मिनट है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वक्त में एक मौजू को पकड़ के बैठा करें, मुख्तलिफ जगह पे जिस जाएंगे तो आप ना अपनी बात समझा सकेंगे ना उनकी बात समझ सकेंगे। नहीं मैं एक ही मौजू पे हूँ, ये वही मौजू है जिसके ऊपर मैंने बात शुरू की थी। वो उन्होंने ये कहा कि मसीह का जिक्र कहाँ पे, आपने बात शुरू की खत्म नबूवत से और एंड पे आप वफात मसीह पे आ गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वफात मसीह पे बात करनी है ना तो फिर उसको एक सीक्वेंस में लेके चलें, और जब आप एंड पे पहुंचेंगे ना तो इनके पास उस बात का जवाब नहीं होता। अगर अभी देखना ये कह रहे थे जी आपने बंद कर दिया। अब देखें मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं। मिर्जा साहब फरमा रहे हैं एहदे नस्सिरात अल मुस्तकीम की दुआ से साबित होता है कि अल्लाह ताला एक ज़िल्ली सिलसिला पैगंबरों का इस उम्मत में कायम करना चाहता है, मगर जैसा कि कुरान आपने नबूवत साहब की बात सुन रहे हैं, कौन साहब कह रहा है कुछ का जी खुरम भाई। ये आप दिल भाई इनकी ये तारक भाई की डीपी पे चीजें देखी हमने क्या क्या लगी हुई हैं। नहीं ये तारक साहब जम्बा साहब को मानने वाले हैं, ये हजरत के खिलाफ मानते हैं लेकिन खिलाफत को नहीं मानते। नहीं हम खिलाफत को नहीं मानते, खिलाफत हम मानते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजद्दिदीन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये देखिए हजरत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, तजदीद दीन वो पाक कैफियत है कि अव्वल आशिकाना जोश के साथ उस पाक दिल पर नाजिल होती है कि जो मुकालमा इलाही के दर्जा तक पहुँच गया हो, फिर दूसरों में जल्द या देर से इसकी सरायत होती है। जो लोग खुदा ताला की तरफ से मुजद्दियत की कुव्वत पाते हैं वो निरे इस्तख्वान फरोश नहीं होते, यानी ढांचा बेचने वाले नहीं होते, बल्कि वो वाकई तौर पर नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानी तौर पर आ जनाब के खलीफा होते हैं। खुदा ताला उन्हें उन तमाम नेमतों का वारिस बनाता है जो नबियों और रसूलों को दी जाती हैं, और उनकी बातें अज़ कबील जो शीदन होती हैं, ना कि महज अज़ कबील को शीदन, और वो हाल से बोलते हैं ना मुजर्रद काल से, और खुदा ताला के इल्हाम की तजल्ली उनके दिल पर होती है, और वो हर एक मुश्किल के वक्त रूहुल कुद्स से सिखलाए जाते हैं, और उनकी गुफ्तार और किरदार में दुनिया परस्ती की मलूनी नहीं होती, क्योंकि वह बकुल्ली मुसफ़ा किए गए और बातमाम व कमाल खींचे गए। फ़तह इस्लाम सफ़ा 7 हाशिया।
تو یہ بتایا حضرت مرزا صاحب نے کہ مجدد کون ہوتا ہے اور تجدید دین سے کیا مراد ہے؟ نہیں تو وہ اچھا اسی لیے آپ نے اس حدیث پہ نہیں آئے جو میں نے عرض کی تھی خلافت اللہ منہاج نبوت، اصل میں نے غور نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خلافت اللہ منہاج نبوت بھی حضرت مرزا غلام احمد اسلام نے آیت استخلاف کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے ان دو ادوار کا ذکر کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دو ادوار کا ذکر کیا ہے۔ ذرا نکالیں ذرا وہ، ہاں جی یہ دیکھیں، یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام 108 صفحہ سورہ نور کی تفسیر، اور یہ آیت استخلاف کے نیچے انہوں نے یہ لکھا ہے، یعنی وہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی تشریح میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول